है। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो वो भी ठीक से समझ ले। कल का हमारा डेफिनेशन क्या था? टू फाइंड एन एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो उसके लिए आपको एल्गोरिदम भी लिखना था और फ्लो चार्ट भी उसके लिए ड्रॉ करना था। ठीक है, तो एल्गोरिदम लिखेंगे, उसके लिए तो हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम में क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास, इनपुट कितने होंगे इसमें, एक इनपुट रहेगा हमारे पास। ठीक है, आउटपुट कितने रहेंगे हमारे पास, अगर आप सिर्फ एरिया प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आउटपुट 1 रहेगा, साथ में आप आर की वैल्यू भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपका क्या रहेगा, 2 आउटपुट रहेगा। अभी हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि हमें सिर्फ क्या प्रिंट करवाना है, एरिया ही, तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, एक आउटपुट रहेगा। ठीक है, स्टेप 1 क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप 2 में क्या होगा, क्या करेंगे स्टेप 2 में हम रीड क्या करेंगे, रीड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम कंप्यूट कंप्यूट कर देंगे 3.14 RR 340 प्लस RR। ठीक है, क्या करेंगे, कंप्यूट एरिया को हम क्या बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल ए बोल देते हैं, और ए के अंदर क्या स्टोर करवाएंगे हम, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं हम, 3.14 इंटू आर। 3.40 ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको बोलो माइक बंद कर दे, या फिर ऐसे कमरे में चले जाए जहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, हमारे पास एरिया कैलकुलेट होके आ गया है, तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम उसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट क्या करेंगे, ए को, और स्टेप 5 में क्या करेंगे हम, हमारा स्टॉप रहेगा। ठीक है, प्रोग्राम स्टॉप होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो रिपीट कर दो, इसके तुम्हारा हिसाब नेट से भी कनेक्शन। हेलो सर स्टेप 3 रिपीट कर दी ना सर, स्टेप 3 में पता नहीं चला। हाँ जी, बताता हूँ। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स में इक्वेशन क्या है, पता है आपको? हाँ, तो क्या है वो, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.14 है। 3.14 हाँ, यस सर। आर स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू आर होगा, आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, आर को 2 बार लिखा है। ये स्टार दिख रहा है वो कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, कंप्यूटर के लेंगे। ठीक है, ओके सर, समझ में आ रहा है सबको? आपको जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन का साइन को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से आपको स्टार बनाना है। लिख रहे थे वो कैसे लिख रहे थे, ऐसे क्रॉस करके उसको मल्टीप्लिकेशन का साइन बना रहे थे, लेकिन कंप्यूटर में अभी हम मल्टीप्लिकेशन का साइन कहाँ कैसे यूज करेंगे, ऐसे स्टार का। ठीक है, आपको अगर पेन से भी लिख रहे हो तभी आपको ऐसे स्टार ही बनाना है मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए, तो ही वो मल्टीप्लिकेशन काउंट किया जाएगा एग्जाम में भी। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है। ओके, तो अभी एल्गोरिदम में आगे बढ़ते हैं। तो हमें एरिया कंप्यूट करना है, एरिया फाइंड करना है, तो हमारे पास आर की वैल्यू होनी चाहिए। यस और नो? आर क्या है? आर क्या है? रेडियस रेडियस है। ठीक है, गुजराती में त्रिज्या।
વર્તુળની ત્રિજ્યા શું છે? એ r છે, रेडियस इंग्लिश में, बराबर। तो r की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके पास रेडियस की वैल्यू नहीं है तो आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या चाहिए? रेडियस की वैल्यू आपके इनपुट के फॉर्म में ले रहे हो, तो उसको क्या करेंगे हम? रीड वैल्यू ऑफ r। जो भी वैल्यू है r की वो हम रीड करेंगे और उसको कहाँ स्टोर करवाएंगे? r के अंदर, ठीक है। बाद में कंप्यूट करेंगे एरिया को, तो एरिया को हमने क्या बोल दिया? ए वेरिएबल बोल दिया। तो कंप्यूट क्या करेंगे? ये हमारा इक्वेशन ही कंप्यूट करेंगे, 3.14 इंटू आर। तो क्या हो गया? 3.14 यानी कि हमारा पाई, और r इंटू आर यानी कि हमारा r स्क्वेयर। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे स्टोर किया हमने? उसको एरो से नोटिफाई किया। एरो जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है उस तरफ उसको वैल्यू स्टोर हो रही है। तो अभी जो भी कैलकुलेशन की वैल्यू होगी वो कहाँ पे स्टोर होगी? ए के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। हमारा एरिया की वैल्यू हमने मिल गई, कहाँ पे है वो? ए के अंदर है। तो अभी हमें क्या करना है? ए को प्रिंट करवा देना है, और प्रिंट होने के बाद हमारा टास्क खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। अभी आ गया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी इसका फ्लो चार्ट तो सब बना सकते हो ना? यस सर। यस सर। ओके, सर तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर इससे पहले वाला आपने एक मिनिमम वाला प्रॉब्लम दिया था ना हाँ जी। सर, प्लीज उसको एक बार करा दीजिए, क्योंकि मैंने किया उसमें डाउट है कि गलत हो सकता है मेरा, इसलिए आप एक बार करा दीजिए, हम इसमें ओके श्योर हो ओके, जाए। ये मिनिमम वाला यहाँ पर है, ठीक है। थैंक यू सर। मैक्सिमम वाला समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, तो जैसे मैक्सिमम वाला किया है वैसे ही मिनिमम वाला करना है हमें, ठीक है। स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं हम। स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम रीड इसको द रीड 3 करेंगे। रीड 3 नंबर्स। अभी हम ए, बी और सी लेते हैं, ठीक है। ए, बी एंड सी। अभी स्टेप 3 में क्या करना है? जैसे हमें मैक्सिमम में क्या किया था हमने? स्टेप 3 में अजम्पशन किया था कि कोई एक वैल्यू को हमने क्या बोल दिया था? मैक्सिमम बोल दिया था। वैसे ही यहाँ पर हमें मिनिमम फाइंड करना है, तो किसी एक वैल्यू को हम क्या बोल देंगे? मिनिमम बोल देंगे। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मीन वाला वेरिएबल हमने यूज किया, ठीक है। अब किसको मिनिमम बोलना है आपको? आप बताओ। ए को। ए को बोलना है, तो अभी हम ए को मिनिमम बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने? अजम्पशन किया कि ए ही हमारा मिनिमम है, और उसको हमने कहाँ पे स्टोर करवा दिया? मीन वाला जो वेरिएबल है हमारा उसके अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। यस सर। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि हमने जो स्टेप 3 में अजम्पशन किया हुआ है हमारा वो सही है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ मीन क्या है हमारा? लेस देन हमारे बी, ठीक है। यानी कि हमारा जो अजम्पशन है वो सही है, बी से जो मिनिमम की वैल्यू है वो छोटी है, यानी कि हमारा अजम्पशन सही है। तो हमें कुछ करना नहीं है, सिंपली कहाँ पे मूव ऑन करना है? नेक्स्ट स्टेप पे। लेकिन अगर हमारा अजम्पशन गलत है तो हमें क्या करना है? उसको करेक्ट करना है। जहां हमें पता चले कि अजम्पशन गलत है वहीं पर ही आपको क्या कर देना? उसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट करना है तो क्या करेंगे? अभी हम मीन के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएंगे? बी की, ठीक है। मीन के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएंगे? बी की। तो ये स्टेप 4 में क्या हुआ कि हमने चेक किया कि ए को हमने मिनिमम अज्यूम कर लिया है, तो सही है कि नहीं वो कब पता चलेगा? जब आप उसको यानी कि मिनिमम को बी और सी के साथ बारी बारी कंपेयर करोगे तभी पता चलेगा, ऐसे ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हमने कौन सा स्टेटमेंट यूज किया? इफ मिनिमम लेस देन बी, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो हमने एज्यूम किया है वो अजम्पशन हमारा सही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप जो भी है उसको परफॉर्म करना है। अगर ये सही नहीं है तो क्या करना है? हमें बी को मिनिमम बोल देना। ये सही नहीं है उसका मतलब क्या हुआ? जो मिनिमम की वैल्यू है वो बी से बड़ी है, ठीक है, तभी ये कंडीशन गलत होगा।
तो हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को कहाँ स्टोर कर देना है, मिनिमम के अंदर। अब हमारा नया मिनिमम क्या होगा, जो बी की वैल्यू है वही होगा। ठीक है, अब दोनों के ए और बी में से कौन सा मिनिमम है वो हमें पता चल गया, लेकिन इसमें से जो भी मिनिमम आया है उसको हमें किसके साथ अभी कंपेयर करना है, सी के साथ, तभी हमें एक्चुअल आंसर मिलेगा कि इन तीनों में से कौन सा मिनिमम है। ठीक है, तो 2 का हो गया। अब स्टेप 5 में हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इफ मिनिमम लेस देन सी। अगर मिनिमम लेस देन सी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करना है। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत है, यानी कि मिनिमम की जो वैल्यू है उससे भी सी की वैल्यू छोटी है, तो क्या करना है हमें, हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया, तो हमें क्या करना है, उसको सही करना है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, हम मिनिमम के अंदर अब कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, सी की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अब सारे के सारे कंपैरिजन हो गए हमारे पास, एक बी और सी के साथ कंपैरिजन हो गया। अब हमें फाइनली पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है। तो अभी आपको सिंपल क्या करना है, प्रिंट कर देना है। किसको प्रिंट करना है, अभी आपको मिनिमम को प्रिंट कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, आपका जो स्टेप 7 रहेगा उसमें आपको अपना एल्गोरिदम स्टॉप करना है। आया समझ में? यस सर। और किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो आगे बढ़े। नो सर। यस सर। सर हाँ जी, ये हाँ फोर्थ जी, हाँ स्टेप जी, है ना, फोर्थ स्टेप, इफ ये वाला। मिनिमम बी है। हाँ हाँ, हाँ, अगर सर उसमें अगर समझ लो कि ए मिनिमम हो तो फिर यहाँ पे एल्स मिनिमम ए आएगा या बी आएगा? नहीं, ये मिनिमम है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो हमारा अजम्पशन सही है। हाँ तो ठीक फिर है, एल्स करने, हाँ तो एल्स तो कुछ करने की फिर एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं ना उसमें। डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके ओके। एक मिनट, अल्गोरिदम जो हम लिखते हैं, वो जो अल्गोरिदम है वो हर एक केस के लिए क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेस आउट किया था 3 सिचुएशन के लिए, कि अगर 12 नंबर आपका पहले है, या फिर 16 नंबर पहले है, या फिर 15 नंबर पहले है, तो हर एक केस में आपका अल्गोरिदम का जो रिजल्ट होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। आपका अल्गोरिदम जो इनपुट दिए हुए है उसके हिसाब से नहीं लिखना है। इनपुट कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी कोई भी नंबर कोई भी सीक्वेंस में डाल सकता है, लेकिन हर एक बार आपका प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि अगर ये मिनिमम है तो ये वाला आप नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर ये नहीं लिखोगे तो पर्टिकुलर वही केस के लिए आपका प्रोग्राम होगा वो सही होगा। अगर कोई और बंदा रन करता है इस प्रोग्राम को और ए को मैक्सिमम डाल देता है, ए फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू क्या 99 डालता है, बी की वैल्यू 95 डालता है और सी की वैल्यू 90 डालता है, तभी आपके प्रोग्राम में एल्स नहीं लिखा होगा, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम का आउटपुट सही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आया सर। यस सर। फिर भी कोई डाउट है तो पूछो अभी, क्योंकि सर ये डाउट, मैं हाँ वही अगर हाँ समझ बोलो। लो अगर ये अपना मिनिमम है अभी, ठीक है, अभी ले लेता हूं मैं, नंबर बोलो आप कौन सा नंबर ए को असाइन करना चाहते हो। ए को सर 50 रख दो। 50? हाँ 50, बी को 60 और सी को 70। ओके ठीक है, तो इस स्टेप पे एक मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, 50। ठीक है, 50 आएगी। हाँ, तो अभी सर यहाँ तो पे अभी एक मिनट, स्टेप अभी 4 यहाँ में पे ये अभी यहाँ पे कौन सा कंडीशन चेक होगा, 50 लेस देन 60, तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, इफ वाला है, इफ ये ट्रू होता है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली आप कहाँ पे जाओगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे।
एल्स मैं वाला वही पूछ कभी रहा हूँ कि एग्जीक्यूट होगा else- जब ये कंडीशन आपने जो यहाँ पे लिखा है वो फॉल्स होगा, तभी आपका एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज आपने लिखा है कोई बात नहीं, लिखा है तो जितना लिखा है उतना एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है। सर वो ये एल्स कंडीशन लिखना पे जरूरी डिपेंड है, है? ठीक है। अगर कंडीशन सही हो आगे वाली तो फिर एल्स लिखनी जरूरी है कि नहीं जरूरी है, वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ भैलू, जरूरी है इस केस में है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने 80 ले लिया होता तो उस टाइम पे प्रोग्राम आपका वर्क करेगा, अगर एल्स नहीं लिखा है तो नहीं करेगा ना। हाँ, तो हमें रॉन्ग। प्रोग्राम कैसे लिखना है कि बंदा चाहे कोई भी हो, कोई भी इनपुट दे डाले, हमारा प्रोग्राम हर एक केस के लिए सही होना चाहिए, तो उसी को प्रोग्राम बोलेंगे। इसलिए इनपुट के एल्स हिसाब अगर से हम हो या बारी हो बारी हर तो बार। हाँ जी। अगर रॉन्ग हो या राइट हो पर एल्स लिखना जरूरी है, ऐसा ना। हाँ, एल्स ओके क्यों सर, लिखेंगे समझ। हम? क्योंकि एल्स नहीं लिखा होगा तो ये वाली सिचुएशन में आपका प्रोग्राम का आउटपुट सही नहीं आएगा, ठीक है। और ओके सर। प्रोग्राम हम किसके लिए डेवलप करते हैं कि जो बंदा यूज कर रहा है उसको प्रोग्राम का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हम उसी के लिए बनाते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाना नहीं जानता है, तभी वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज करेगा, अदरवाइज तो वो खुद का बना लेगा ना, हाँ ठीक है। तो हमें सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाना है कि जो इसको जो यूज करने वाला बंदा है, जो भी है पर्सन है, वो कैसे भी यूज करे, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर सही वर्क करना चाहिए, ओके सर। ठीक है। जैसे कि आप जीमेल में आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, ठीक है, अगर आपने गलत पासवर्ड डाल दिया तो आपको लॉगिन नहीं होने देगा, ठीक है। अगर जीमेल बनाते वक्त उसने ऐसा एज्यूम कर लिया होता कि हर कोई बंदा सही पासवर्ड ही डालेगा, तो कैसे होता? अगर कोई पासवर्ड भूल जाएगा तो क्या उसको पता चलेगा? वो मैसेज नहीं प्रिंट करवाएगा तो? नहीं पता चलेगा। हाँ, तो उस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हम जब भी प्रोग्राम बनाए, ठीक है, तभी आपको कैसे सोचना है कि इसको जो भी यूज करने वाला है उसको कुछ पता ही नहीं है, और उसको कंसीडर करके सारे केसेस जो भी बन रहे हैं उसको कंसीडर करने के बाद ही आपको क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। इसीलिए ये वाला फेज हमने कहाँ पे लिया है, देखो स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में आप थे। हाँ सर। हाँ, तो हमें फर्स्ट लेक्चर में हमारा प्रॉब्लम जो भी था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या किया था? एनालिसिस। एनालिसिस के बाद क्या होता है आपका? अल्गोरिदम का डेवलपमेंट होता था। तो एनालिसिस में हमें वही करना है कि जो बंदा कोई भी जो भी यूज करने वाला है हमारा सॉफ्टवेयर, तो किन किन सिनारियों में यूज करेगा और किन किन सिनारियों में कैसे कैसे यूज करेगा, उन सब हर एक जो भी वो सिचुएशन है उसको स्टडी करने के बाद हम अल्गोरिदम बनाएंगे, तभी हमें क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो क्या होगा, एरर फ्री होगा और हर एक सिचुएशन में वर्क होगा और सही आंसर मिलेगा उसका, तभी आप उस तरीके से सॉफ्टवेयर बना पाओगे, ठीक। हाँ और किसी को डाउट है इसमें तो पूछो अभी, क्योंकि ये इनिशियल फेज है। अभी आप कैसे सोचते हो वो आप मैं बताऊंगा तो आप अपना जो सोचने का नजरिया है वो चेंज कर सकते हो। अगर एक बार आपने ये फिक्स कर लिया कि ऐसे ही सोचना है तो आप बाद में प्रोग्राम नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इनिशियल फेज है, अभी हम उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि आपको कंप्यूटर की तरह सोचना है, ठीक है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पता चलेगा डायरेक्टली देख के कि यही नंबर है, लेकिन कंप्यूटर कैसे इसको इंटरप्रेट करता है, कंप्यूटर इसको कैसे सोचता है, वो हमें सोचना है इनिशियल फेज पे। बाद में उसको हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ताकि जो कंप्यूटर की सोच है, जो आपने उसके लिए प्रोग्राम लिखा है, वो जिसको प्रोग्रामिंग नहीं पता है वो बंदा भी कंप्यूटर कैसे सोचता है उसका बेनिफिट उठा सके उस लिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और किसी को डाउट है तो अभी पूछो। नो सर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक था वहां पे हम आते हैं कि हमारे प्रॉब्लम है, वो हमने 3-4 प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अभी नया प्रॉब्लम है आपके पास कि आपको क्या करना है, एडिशन करना है। किसका करना है? आपके पास 1 2
10 नंबर से उसका आपको एडिशन करना है और उसके लिए क्या करना है आपको एल्गोरिदम डेवलप करना है। तो कैसे करोगे, कोई आइडिया बता सकता है? सर लूप की मदद से कि नहीं? आपकी आवाज कट रही है, ठीक से नहीं आ रही है। कोई बता सकता है कैसे होगा? हेलो सर हम फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल में क्या होगा? फैक्टोरियल में एडिशन 10 होगा। हाँ सर 10 फैक्टोरियल्स अगर कर दें तो 1 to 10 हो जाएगा ना एडिशन। फैक्टोरियल में एडिशन होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है? सॉरी मल्टीप्लिकेशन हाँ मल्टीप्लिकेशन सर लूप यूज कर। अभी आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाना है तो इनपुट कितने रिक्वायरमेंट होंगे आपको, वो बताओ पहले। 10 ही होगी ना शायद। 1 10 अगर हमने अब तक जितने भी एल्गोरिदम बनाए उस हिसाब से जाएंगे तो हमें कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी? 10, क्योंकि हमें 10 नंबर तक का क्या करना है, एडिशन कर। तो हमें क्या करना होगा, 10 अलग अलग वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और हर एक वेरिएबल में हम क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे। ए में 1 करवाएंगे, बी में 2 करवाएंगे, वैसे अप टू 10, ठीक है। लेकिन रियल टाइम जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ये जो मेथड है वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे टास्क क्या है हमारा, ये जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है उसको बोलो म्यूट करे। टास्क क्या है हमारे पास, एडिशन का टास्क है, ठीक है। एडिशन कितनी बार एडिशन करना है हमें? 10 टाइम्स हमें एडिशन करना है, ठीक है। 1 to 10 टाइम्स हमें क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन यहाँ पे आपका टास्क क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। कि आप जब भी ये एल्गोरिदम रन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 to 10 नंबर का एडिशन का आंसर मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपके एल्गोरिदम में इनपुट कितने होंगे, कितने इनपुट होंगे? 10 इनपुट कितने होंगे? ये 10 लिखा हुआ मैंने गलत लिखा है, ठीक है। उसको पढ़ के मत बोलो, वो गलत था। 1 ठीक है। 1 लोगे तो इनपुट में क्या लोगे आप, पहले मेरा प्रॉब्लम समझ लो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आपको फिक्स है कि आपको एडिशन करना है, किसका एडिशन करना है, 1 to 10 नंबर का, ठीक है। आपका टास्क क्या है, फिक्स है। और टास्क क्या है आपका, एडिशन करना है 1 to 10 नंबर का। तो अभी बताओ आपका इनपुट कितना रहेगा, 1 2 3 4 कितने इनपुट लेंगे? 3 सर। 0 इनपुट रहेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि आपका इनपुट जब भी आपका टास्क है वो फिक्स है तभी आपके इनपुट क्या रहेंगे, 0 इनपुट रहेंगे। जब आपका टास्क वेरिएबल है तभी आपके पास कोई नंबर ऑफ इनपुट आएंगे, ठीक है। जो अब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था दूसरे दिन के 0 इनपुट वाला भी एल्गोरिदम हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा टास्क क्या है, 1 to 10 नंबर है उसका एडिशन ही करना है हमें। इसमें कुछ ऑपरेशन में वेरिएबल हुए चेंजेस आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है, फिक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो इस सिचुएशन में हमारा इनपुट क्या रहेगा, कोई भी इनपुट देने की जरूरत नहीं है हमें। हर बार हम जब भी ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हर बार 1 to 10 नंबर का जो भी एडिशन का आंसर आएगा वो हमें देगा, ठीक है। तो इसलिए हम इनपुट क्या रखेंगे, 0।
फिर आउटपुट क्या रहेगा, कितने आउटपुट रहेंगे, 10 वन एक आउटपुट रहेगा, ठीक है। 1 1 हाँ, आउटपुट कितने रहेंगे, ओनली 1। क्या करना है हमें, एडिशन का जो आंसर है वही हमें दिखाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। अभी हम एल्गोरिथम लिखते हैं, तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, स्टार्ट करेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या रहेगा, रीड। क्या रीड करोगे आप, रीड क्या रीड करना है, 1 to 10 नंबर 1 to 10 1 to 10 नंबर नंबर्स है। रीड करना है। रीड कब करना है आपको, जब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू, जब कभी भी आप प्रोग्राम को रन करो तो हर एक बार वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। उसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, रीड करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ठीक है। आर सपोज फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे ये प्रोग्राम आपका रेडियस वाला था, सॉरी ये एरिया कैलकुलेट करने वाला जो प्रोग्राम था, उसमें आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम आपने क्या किया कि आर की वैल्यू क्या ली आपने, फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल 4 ली, ठीक है। और बाद में आपने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो आंसर अलग आएगा। सपोज आपने सेकंड टाइम इसको एग्जीक्यूट किया और आर की वैल्यू आपने क्या डाली, 8 डाली, तभी आपका आंसर अलग आएगा। थर्ड टाइम आपने रन किया इसको, तभी आपने आर की वैल्यू क्या डाली, फॉर एग्जांपल 9 डाली, तो उसका आंसर क्या रहेगा, अलग रहेगा। समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पर रीड कभी करना है आपको, जब आपके पास कोई भी ऐसा वैल्यू है जिसकी वैल्यू हर एक बार क्या होती है, हर एक बार जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तब उसकी वैल्यू अलग अलग डाली जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू हर एक टाइम आप रन करते हो तो अलग अलग डाली जा सकती है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर आर के लिए रीड करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा टास्क क्या है, 1 to 10 नंबर है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। 1 to 10 नंबर कभी भी चेंज नहीं होते हैं। समझ में आया सबको। आर की वैल्यू आप कोई भी डाल सकते हो, रेडियस की वैल्यू आप कोई भी डाल सकते हो, 4 3 5 8 15 25, ठीक है। लेकिन 1 to 10 नंबर है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, चाहे दुनिया खत्म ही क्यों ना हो जाए। समझ में आया सबको। यस सर। तो हाँ इस सर, सिचुएशन में Yes, फिर sir. आप रीड क्या करोगे, आपको कुछ रीड करने की जरूरत है, आपको पता तो है ही कि आपको क्या करना है, 1 to 10 नंबर का एडिशन करना है और वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इनपुट में रीड क्या कराओगे आप, आपको कोई भी चीज रीड करने की जरूरत नहीं है, आपके पास नंबर है ही, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली फैक्ट है, जो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, तो उसके लिए रीड करने की जरूरियात नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे 3.14 लिखा था, ठीक है, उसको हमने रीड किया नहीं किया ना, डायरेक्टली कैसे यूज कर दिया। समझ में आया सबको, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। समझ में आ रहा है सबको। हाँ सर हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर हमारे एल्गोरिदम में रीड का कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसी वैल्यू को यूज कर रहे हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और वो है 1 to 10। समझ में आया सबको। यस सर यस अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ए वेरिएबल का यूज किसके लिए किया था, एरिया की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल सम नाम के वेरिएबल का यूज करते हैं। किसके लिए, हमें उसके अंदर क्या करना है, सम की वैल्यू स्टोर करनी है, जो 1 to 10 की होगी वही, ठीक है। तो इनिशियली हम क्या कहते हैं कि सम में अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। कौन सी वैल्यू है, 0 वैल्यू है, ठीक है। इनिशियली हम क्या बोल देते हैं कि सम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, 1 से 10 का जो भी एडिशन होगा वो हम क्या करेंगे, सम के अंदर स्टोर करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको। इनिशियली सम की वैल्यू क्या है, 0 है। समझ में आया सबको। यस सर यस सर। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं कि
इनिशियलाइज सम टू 0। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? स्टेप 3। स्टेप 3 में अभी Step क्या 3 करना है हमें? स्टेप 3 में क्या Compute. करना है हमें? कंप्यूट करना है। ठीक है, कंप्यूट क्या करेंगे हम? sum सम। ओके, सम के अंदर क्या लिखेंगे? 1 to 10 1 to 10 ऐसे लिख दूं? 1 to 1 plus 2 सर ऐसा नहीं 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लिख दूं? नहीं हाँ, सर ए बी शायद a + b + c ऐसा नहीं आएगा? ए की वैल्यू क्या है? हमने a + b + तो लिया नहीं है कुछ। हाँ तो सर वो पहले लेना पड़ेगा कि क्या कि बाद में लेना पड़ेगा? जरूरी नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए एक दूसरा वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर काउंट। यहाँ पर कोमा करके मैं लिख देता हूँ काउंट। काउंट को भी कहाँ रखते हैं हम? 0 से रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? 0 से रखते हैं काउंट को। तो अभी हमें क्या करना है? काउंट में जो भी वैल्यू है वो हमें कहाँ का एडिशन करना है? सम के अंदर। बाद में हम क्या करेंगे? काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। फर्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद दूसरी बार आएंगे तो 0 की वैल्यू, सॉरी, काउंट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। फिर काउंट की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। फिर काउंट की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। वैसे करके अप टू 10 तक हम काउंट की वैल्यू को ले जाएंगे। जैसे ही काउंट की वैल्यू 11 हो जाएगी तो हम अपना जो भी टास्क है उसको क्या बोल देंगे? टर्मिनेट कर देंगे, और जो भी आंसर रहेगा उसको क्या करवाएंगे? हम प्रिंट करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? yes sir तो हमें काउंट की yes. काउंट हमें 0 से रखना चाहिए या फिर 1 से रखना चाहिए? 0 से सर। 0 0 से क्यों मैंने लिखा? इसलिए तो 1 से नहीं होगा? हाँ, 1 से होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैं सही हूँ। ठीक है, मेरे से भी गलती होती है। तो काउंट कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? 1 से। ठीक है, तभी हम कहाँ तक जाएंगे? 10 तक जाएंगे। 10 ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम? सम के अंदर क्या करेंगे? सम की जो भी वैल्यू है उसके एडिशन में हमें क्या करना है? काउंट को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सम प्लस काउंट। समझ में आया सबको? ये मैंने क्या किया, यहाँ पे साइड में मैं दिखा रहा हूँ कि सम के अंदर हमने क्या किया? जो सम है उसके अंदर क्या करवाया? हमें फिर से स्टोर करवाया। Count. सम की वैल्यू क्या थी? 0। 0 प्लस काउंट की वैल्यू क्या है? 1। तो अभी सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सम इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आया सबको? Yes sir. यस सर। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. नहीं? no sir ओके। अभी हमें क्या करना है? काउंट की वैल्यू 1 कर दी हमने। ठीक है, अभी स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? काउंट की वैल्यू को क्या करेंगे? तो 1 से क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट 1 बाय 1 जो है हम अपग्रेडेशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग टर्म में इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंक्रीमेंट काउंट बाय 1। અત્યારે ના હલાવ તો પછી હલાવજો દે શું થયું? ઇન્ક્રીમેન્ટ કાઉન્ટ ને શું કરશું? 1 થી ઇન્ક્રીમેન્ટ કરશું, બરાબર? તો એને આપણે શું લખીશું? તમે આ રીતે વર્ડિંગમાં પણ લખી શકો છો, અથવા આપણે અહીંયા જે રીતે લખ્યું સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ પ્લસ કાઉન્ટ, તો એની જગ્યાએ તમે અહીંયા આ રીતે પણ લખી શકો છો. શું કે કાઉન્ટ ની અંદર શું વેલ્યુ થશે? જે કાઉન્ટ ની વેલ્યુ છે એ એને વત્તા 1 એડિશનમાં. ખ્યાલ પડે છે? તો આ સિચ્યુએશનમાં કાઉન્ટની વેલ્યુ કેટલી હશે? અહીંયા
2 થઈ જશે કારણ કે આપણે એક શું કર્યું એને એડ કર્યું અને ઓલરેડી એક હતું. ખ્યાલ પડે છે બધાને? यस सर हाँ सर हाँ यस सर मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर कोई वेरिएबल है उसके अंदर कोई भी वैल्यू है स्टोर की हुई और उसके बाद उसमें फिर से नई वैल्यू आप स्टोर करते हो तो जो पुरानी वाली वैल्यू थी वो क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगी और उसकी जगह क्या आ जाएगी, जो नई वैल्यू डाल रहे हो वो आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप 2 में सम की वैल्यू क्या थी, 0 थी और काउंट की वैल्यू क्या थी, 1 थी. 1 ठीक है, फिर स्टेप 3 में क्या किया हमने, सम के अंदर क्या करवाया, सम प्लस काउंट, यानी कि जो हमारा काउंट है 1 उसको हमने क्या किया, सम की जो भी वैल्यू थी उसमें हमने ऐड कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 0 प्लस 1, तो अभी सम के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, जो फाइनल वैल्यू आई 1 ओ वाली. ठीक है, ठीक उसी तरह हमने क्या किया, काउंट को क्या किया, इंक्रीमेंट किया किससे, 1 से. समझ में आ रहा है सबको? अभी 1 से इंक्रीमेंट किया है इसको तो काउंट के अंदर अभी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 1 प्लस 1, तो काउंट के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 2. 2 समझ में आया सबको? अभी काउंट के अंदर 2 है तो अभी हम स्टेप 5 क्या लिखेंगे, हम फिर से क्या करेंगे, काउंट को सम के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे. हेलो सर हेलो सर हेलो सर आवाज हेलो નથી सर આવતું. नेट प्रॉब्लम हશે सर હા નેટ પ્રોબ્લેમ હતી. परमेश એ ચૂપ રહો સર નાખી हाय દીધા. सोनी सोनी આગળ તો બોલ. हेलो હવે ઓલો ધવલ ભાઈ ક્યાં ગયો? बोलो बोलो कृपाल भाई. ક્યાં બોલે ક્યાં ગયો? હવે થાકી ધવલ માઇક ઓન કર. हाँ હવે કોનો बोल ક્લાસ છે? હોઈ ગયો ફરી ધવલ. બેસી ત્રણ ચા બે પીશું. ચાર નહીં ને ત્રણ આ ભાઈ મોબાઈલ હાથમાં હોય ને નીંદર આવી જાય ખબર હે? 2 થી 4 बच्चे की जान लोगे क्या? અરે સ્ક્રીન શેર બંધ થઈ ગઈ. બંધ થઈ લાગે. રેકોર્ડિંગ કે સેવ થઈ ગયું પૂરું. હવે બધું રેકોર્ડિંગ કરી નાખો. હાલો હવે ઊંઘ આવે હોઈ જઈ ઘડી. હાલો બહાર નીકળો બહાર નીકળો. હાલો ભાઈ બાય. બાય. હાલો બાય બાય. મને નહીં કરવા એક એક કરજો. स्पीकर तो करो भाई भाई. आवाज आ रही है सबको? હા Yes, sir. સાહેબ મહિના નહીં કરવા માંડ્યા બધા લે. यस सर यस सर નેટવર્ક ઇસ્યુ હતો એટલે બરાબર છે. ક્યારે આવું થાય તો હું નોટિફિકેશન ના આપું ત્યાં સુધી લીવ ના કરતા. યસ સર. આગળ વધીએ આપણે. ફરીથી एक स्टार्ट करूँ छू. हमने क्या किया था, स्टेप 2 में सम की वैल्यू क्या हमने 0 असाइन की हुई थी और काउंट की वैल्यू क्या असाइन की हुई थी हमने 1. ठीक है, बाद में हमने क्या किया कि सम के अंदर हमने एडिशन किया. सम की वैल्यू के साथ किसका एडिशन किया, काउंट का. जो काउंट की वैल्यू क्या थी 1, तो सम की वैल्यू क्या हो गई अभी 1 हो गई. फिर हमने क्या किया, काउंट को 1 से इंक्रीमेंट किया. ठीक है, क्या किया हमने, काउंट को 1 से इंक्रीमेंट. हमारे कहाँ तक जाना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10. तो हमने ये 1 का कर दिया. ठीक है, अभी हमें 2 का एडिशन करना है. तो काउंट की वैल्यू अभी हमारे पास क्या कितनी है, 2 है.
ठीक है, तो उसको हमें कहाँ पे ऐड करना है, सम की जो भी वैल्यू है उसके अंदर ऐड करना है। तो स्टेप 5 में क्या लिखूंगा, कंप्यूट, क्या लिखूंगा मैं, कंप्यूट सम, और सम की जो भी वैल्यू है उसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, अभी काउंट की वैल्यू ऐड करूंगा। ठीक है, तो सम के अंदर कौन सी वैल्यू है, 1 है, और काउंट के अंदर कौन सी वैल्यू है, 2 है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अभी नया सम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ 3 आ जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? तो ये दोनों का हमने एडिशन कर दिया, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप 6 में फिर से हमको काउंट को इंक्रीमेंट करना होगा, तभी काउंट की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो ये वाला स्टेप हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो इसको हम कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, काउंट बाय 1। तो इस बार काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अभी फिर से हमें 3 को ऐड करना है, तो क्या करना होगा हमें, ये स्टेप 5 वाला है उसको फिर से हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो फिर से वो हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों स्टेटमेंट है, इंक्रीमेंट और एडिशन, उसको क्या करना होगा, 10 टाइम्स हमें उसको क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। रिपीट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो एक ही टास्क हम क्या करेंगे, 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। टास्क क्या है हमारे पास, एडिशन करने का टास्क है। ठीक है, तो ये रिपीटेशन जब हम करेंगे तो इसको हम हर एक बार रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे एल्गोरिदम में कितना स्टेप हो जाएंगे, एक टास्क के लिए 2 स्टेप है, तो मिनिमम 20 स्टेप हमें क्या करना होगा, एल्गोरिदम में लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये नहीं करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कि हम गाइडेंस दे देंगे। जब कभी भी मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, स्टेप 5 से, ये मैंने आपके लिए बताया था कि अगर लूपिंग का यूज नहीं करते तो हमें हमारा टास्क कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब अभी यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो हम लूपिंग का कंसेप्ट में दिखाता हूँ आपको। समझ में आया सबको यहाँ तक? ठीक है, तो हमने एडिशन का टास्क हमने कहाँ पर परफॉर्म किया है, स्टेप 3 और स्टेप 4 में। ठीक है, वही टास्क हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 5 और स्टेप 6 में रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये स्टेप 5 और स्टेप 6, स्टेप 5 और स्टेप 5 और 6 की जगह अगर रिपीटेशन की जगह में ऐसा लिख दूं, क्या लिखूंगा मैं, कि यहाँ से आपको कहाँ जाना है, गो टू, क्या लिख देता हूं मैं, स्टेप 3। कहाँ पे जाना है, स्टेप, हाँ जी सर તમારી સ્ક્રીન ન દેખાતી. બાકી બધાને દેખાય છે? હા સર. हाँ सर। જેમને નથી દેખાતી એ તમારા એન્ડ થી ઇશ્યુ હશે। તમે શું થાય છે? સર ઓટોમેટિક વહી ગયું. હા, તો એ તમારા એન્ડ પર નેટવર્ક ઇશ્યુ હશે, બાકી નતર તો બધાને ન દેખાય ને, બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે શું કર્યું કે સિમ્પલી શું આપી દીધી, ડાયરેક્શન આપી દીધી કે સ્ટેપ 3 પર જાઓ। બરાબર, તો સ્ટેપ 3 કયું છે આપણું, ફરીથી શું કરશે, સમ ની અંદર કોની વેલ્યુ સ્ટોર કરશે, જે સમ હશે પ્લસ કાઉન્ટ હશે। તો અહીંયા બીજી વાર આવશે ત્યારે સમ ની વેલ્યુ કેટલી થઈ હશે, અહીંયા 0 નહીં હોય, કેટલી હશે, 1 હશે, કારણ કે આ સ્ટેપ પછી સમ ની વેલ્યુ કેટલી છે, ફરીથી અહીંયા રિપીટ થઈને આવશે તો 1 છે, અને કાઉન્ટ ની વેલ્યુ આ 4 નંબરના સ્ટેપ પછી કેટલી છે, 2 છે। તો અહીંયા શું થશે, નેક્સ્ટ ટાઈમ 1 + 2 થશે। શું થશે, 1 + 2 થશે, અને હવે જે સેકન્ડ ટાઈમ આવશે તો એને શું કહેવાશે, સમ ની વેલ્યુ કેટલી થશે, 3 થશે। પછી સ્ટેપ 4 પાછું એક્ઝિક્યુટ થશે, તો સ્ટેપ 4 માં શું થશે, કાઉન્ટ ની વેલ્યુ 1 થી શું થશે, ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે, તો નવી કાઉન્ટ ની વેલ્યુ શું થશે, અહીંયા 3 થશે। ખ્યાલ પડે છે? પછી સ્ટેપ 5 પર આવશે તો ફરીથી ત્યાંથી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવશે કે તમે ફરીથી ક્યાં જાઓ, સ્ટેપ 3 પર જાઓ। તો સ્ટેપ 3 પર જશે તો સ્ટેપ 3 માં શું થશે, સમ ની વેલ્યુ હશે જે જૂની હશે, કઈ હશે, જે આ સ્ટેપ પછી 3 છે, એની અંદર કાઉન્ટ ની વેલ્યુ 8 થશે, જે આ સ્ટેપ
4 નંબરના સ્ટેપ પછી કઈ છે 3 છે તો જ્યારે ત્રીજી વાર તમે સ્ટેપ જશો તો સમ ની વેલ્યુ કેટલી હશે 3 અને કાઉન્ટ ની વેલ્યુ પણ કેટલી હશે 3 તો ટોટલ સમ ની અંદર કેટલી વેલ્યુ થશે 6 પછી જે સ્ટેપ 4 થશે તો સ્ટેપ 4 માં કાઉન્ટ ની વેલ્યુ કેટલી છે 3 વત્તા 1 થી તમે એને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો છો તો હવે નવી જે કાઉન્ટ ની વેલ્યુ છે કેટલી થશે 4 થશે પછી તમે સ્ટેપ 5 પર જશો તો ત્યાંથી તમને ફરીથી કહેવામાં આવશે કે તમે ફરીથી સ્ટેપ 3 પર જાઓ ખ્યાલ પડે છે બધાને હા સર બરાબર સર મારે સ્ક્રીન નથી દેખાતી મને ખ્યાલ નથી આવતો આ તો વિડિયો તમે જોઈ લેજો બરાબર કા આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરીથી સમજાવશું તો સ્ટેપ ઓકે સર વાંધો નહીં સ્ટેપ 3 માં તમે જાઓ છો બરાબર છે તો અહીંયા તમે લખી દીધું ગો ટુ સ્ટેપ 3 તો આ રિપીટેશન ચાલતું જ રહેશે બરાબર છે પછી અહીંયા તમારે કાઉન્ટ ની વેલ્યુ 10 થઈ જશે પણ 10 કરતા વધી જશે તો પણ શું થઈ જશે આ રિપીટેશન ચાલતું જ રહેશે જો તમે આ રીતે પ્રોગ્રામ લખો છો તો આ જે રિપીટેશન છે એ ક્યારેય એન્ડિંગ નહીં થાય એનો મતલબ શું થયો તમારો પ્રોગ્રામ શું થયો ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમ શું થશે એક્ઝિક્યુટ થતો રહેશે ख्याल पड़े છે બધાને કે नहीं सर प्लीज एक बार हिंदी में समझा दीजिए ना प्लीज हाँ तो हिंदी में तो बता रहा हूँ कि गुजराती हो गया था तो समझ में नहीं आ रहा था ओके ठीक है हिंदी में बता देता हूँ ठीक है स्टेप 3 में हमने क्या किया था कि हमने सम की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था सम प्लस काउंट लिख के ठीक है तो सम की वैल्यू थर्ड स्टेप के बाद क्या हुई थी 3 + 3 यानी कि सम इक्वल टू क्या हुआ था 6 बाद में हमने क्या किया काउंट को 1 से इंक्रीमेंट किया तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई बाद में स्टेप 5 में हमने क्या किया कि इसको इंस्ट्रक्शन बोला कि आप फिर से स्टेप 3 पर जाओ और वहां पर जो भी लिखा हुआ है उसको क्या करो एग्जीक्यूट करो ठीक है तो स्टेप 3 में क्या लिखा हुआ था कि सम के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर करनी है जो सम की वैल्यू है वही तो सम की वैल्यू क्या थी अभी इस स्टेप में 6 है और काउंट की वैल्यू इस स्टेप के बाद 4th स्टेप के बाद क्या हो गई थी नई काउंट की वैल्यू 4 हो गई थी तो अभी सम की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई ठीक है अभी सम की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई तो अब क्या होगा फिर स्टेप 3 के बाद कौन सा स्टेप हम एग्जीक्यूट करेंगे स्टेप 4 तो स्टेप 4 में क्या होगा अभी फिर से काउंट की वैल्यू क्या होगी 1 से इंक्रीमेंट होगी तो काउंट की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी समझ में आ रहा है सबको तो ये रोटेशन जो आपको चला रहा है कि 5 से स्टेप 5 से आप कहाँ जा रहे हो स्टेप 3 पे और स्टेप 3 से कहाँ आ रहे हो स्टेप 5 पे फिर से स्टेप 5 से कहाँ जा रहे हो स्टेप 3 पे तो ये रोटेशन है वो चलता ही जाएगा आप काउंट की वैल्यू चेंज इंक्रीमेंट करते जाओगे एडिशन होता जाएगा इंक्रीमेंट करते जाओगे एडिशन होता जाएगा ठीक है तो ये सिलसिला ऐसे चलता ही रहेगा क्योंकि आपने उसको कंट्रोल नहीं किया आपने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि कब ये लूप जो आपकी रोटेट हो रही है स्टेप 3 से स्टेप 5 और स्टेप 5 से स्टेप 3 उसको कब आपको स्टॉप करना है वो इंस्ट्रक्शन हमने अभी यहाँ पे लिखी नहीं है इसलिए क्या होगा ये लूप और ये जो टास्क है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो सारी क्या हो जाएगी यूज हो जाएगी और आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा फिर उसको आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा ठीक है तो उस परेशानी से बचने के लिए हमें क्या करना है हमें एडिशन कहाँ तक करना है 10 तक ही करना है कहाँ तक करना है 10 तक ही करना है तो हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखना होगा यहाँ पर कहाँ पर कि गो टू से पहले कि चेक करना होगा आपको किसकी वैल्यू चेक करनी होगी कि काउंट की क्योंकि हम काउंट की वैल्यू हर बार 1 से बढ़ा रहे हैं ठीक है तो हमें चेक करना होगा कि अब काउंट की वैल्यू कितनी है अगर काउंट की वैल्यू 10 हो जाती है तो हमें क्या कर देना है 10 और 10 से ज्यादा हो जाएगी तभी क्योंकि हमें 10 को तो कंसिडर करना है ठीक है अगर काउंट की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाती है तो हमें क्या कर देना है हमारा जो ये लूप का सिलसिला चल रहा है स्टेप 3 से 5 वाला उसको हमें स्टॉप कर देना है और आगे बढ़ना है कि हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो गया अभी हम आंसर को प्रिंट करेंगे ठीक है तो उसको कैसे रोकेंगे हम तो यहाँ पर हम इफ लिखेंगे इफ ठीक है इफ काउंट जो है हमारा उसकी वैल्यू क्या है इफ काउंट
काउंट की वैल्यू क्या है, लेस देन क्या होगी 11, ठीक है। मतलब काउंट की वैल्यू क्या है, 11 से कम है, यानी कि 10 तक है, तभी आपको कहाँ जाना है, गो टू स्टेप 3। अदरवाइज अगर इसकी वैल्यू बड़ी है, अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो आपको कहाँ जाना है, एल्स पोर्शन में कहाँ जाना है, गो टू नेक्स्ट स्टेप में लिख देना है आपको, गो टू कहाँ जाना है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, स्टेप 6 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर स्टेप 6 लिखेंगे हम। समझ में आ रहा है सबको? काउंट की वैल्यू हम क्या करेंगे, इनिशियली हमारे पास 1 थी, उसको हर बार 1 से इंक्रीमेंट करवाएंगे। कहाँ तक इंक्रीमेंट करवाएंगे, जब तक उसकी वैल्यू 10 हो जाती है तब तक इंक्रीमेंट करवाएंगे। साथ में इंक्रीमेंट करने के बाद और उसके साथ में क्या करेंगे, हम उसको एडिशन भी करते जाएंगे हम, ठीक है। एक बार काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 10 होगी, तब तक ये कंडीशन सही है, तब तक आपका क्या होगा, रोटेशन चलता जाएगा। जब भी 10 के बाद काउंट की वैल्यू 11 होगी, मतलब 11 लेस देन 11, तो ये कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। 11 से छोटा नहीं हो सकता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप एल्स पोर्शन का एग्जीक्यूट होगा। एल्स पोर्शन में क्या लिखा है आपने, स्टेप 6 पे जाना है। अभी स्टेप 6 में आ गए हो, उसका मतलब क्या हुआ, आपका जो भी आपका 1 to 10 का जो एडिशन था उसका काम हो गया है और टास्क परफॉर्म हो गया है, और उसकी वैल्यू अभी आपके किसके अंदर है, सम के अंदर है। तो स्टेप 6 में आपको क्या करना है, सम को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। समझ में आ रहा है सबको? और स्टेप 7 क्या लिखेंगे हम, कि हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, तो स्टेप 7 क्या होगा, हमारा स्टॉप होगा। ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सबको समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। फिर इसके लिए हम फ्लो चार्ट कैसे बनाना है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कल सैटरडे है, तो कोई भी एक्स्ट्रा लेक्चर रखा हुआ है किसी ने? नहीं सर। नो सर। अभी तक पता नहीं तो नहीं नो रखा सर। ठीक है, तो मैं अपने हम कल शायद अपना एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज करेंगे, ठीक है। तो उसका मैं टाइम आपके ये टीम्स में पोस्ट करूंगा। अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप मुझे वहां पे कमेंट करके बताना, ठीक है। सर सुबह रखोगे या सर दोपहर को रखोगे, शायद रखोगे तो एक्स्ट्रा मतलब न्यू स्टूडेंट्स के लिए या नहीं सबके लिए? सबके लिए है। ठीक है सर सर। एक्स्ट्रा रखोगे तो मतलब, अगर सुबह एक्स्ट्रा का रखोगे मतलब या क्या है, मैं बता दूं आपको, कि जो हमारे टाइम टेबल में नहीं है और उसके अलावा हम ले रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर सुबह के टाइम में रखोगे या दोपहर के टाइम में? वो तो मैं अपने मेरा दूसरा कुछ काम नहीं होगा तो मैं सुबह रख दूंगा, ठीक है। अगर कुछ रहेगा तो दोपहर में रखेंगे। सर अब रख दे क्या, 2 बजे लेक्चर है दूसरा, तो खाना खाना है। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके सर। एक मिनट कोई डिस्कनेक्ट ना होना, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। बोलो आयुष। हो गया, अभी आप डिस्कनेक्ट कर दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।